Let me first tell you that I am not here as a Modi bhakt or something. At the same time, I'm also not going to tell you that which vaccine is better than which. Okay, so ये सब चीज़ें साइड में रखो. बहुत न्यूट्रल सा ही हूँ मैं, किसी की साइड नहीं लेता. बट कुछ चीज़ें वैक्सीनेशन के बारे में बताना ज़रूरी है. हाँ, तो फिर ये पूरी भारत में ऐसा है कि ऐसे कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो है वैक्सीनेशन की बड़ी कमी है. ठीक है ना. तो अभी अगर आप ये न्यूज़ देखो, मैंने डाला है वैक्सीनेशन इन वेस्ट बंगाल. बंगाल रिकॉर्ड ज़ीरो वैक्सीन वेस्टेज. अच्छी बात है. टोकन सिस्टम भी लॉन्च कर रहे हैं ये लोग. कोवैक्सीन का क्राइसिस है वेस्ट बंगाल में, जिसकी वजह से हज़ारों लोग को वैक्सीन नहीं मिला है. अब यूँ है कि कोवैक्सीन जो है वैसे ही उसका शॉर्टेज तो हर जगह पे है. यूँ मुंबई में भी है उसका शॉर्टेज. अब यूँ है जो कोवैक्सीन है, इसका रीज़न फॉर शॉर्टेज इज़ दैट इसको कोई बहुत बड़ी प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी का बैकिंग तो है नहीं, जैसे बाकी के वैक्सीन. फॉर एग्जांपल जो कोविशील्ड को जो बैकिंग मिला हुआ है फ्रॉम एस्ट्राजेनिका एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे ये बन रहा है, जहाँ पे स्पुतनिक वी भी बनने वाला है. तो ऐसा है कि इसको तो कोई बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी का बैकिंग है नहीं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही इसको जितना हो सके मैन्युफैक्चर कर रही है और लोगों तक पहुंचा रही है. ठीक है. अब वैक्सीन कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है इसके बारे में बाद में बात करेंगे. यूँ तो ऐसा है सारे वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव है जितना उनको होना चाहिए. ठीक है, टिपिकली उतना है, और दैट इज़ द रीज़न हमारे गवर्नमेंट ने ये 3 वैक्सीन्स को मान्यता दी है. कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी. ठीक है. अब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो गधे नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी वैक्सीन उठा के वो बोलेंगे कि हाँ लगा लो भैया. ऐसा नहीं होता है. तो नाउ कमिंग टू जो वेस्ट बंगाल में जो शॉर्टेज है. ठीक है. अब ज़रा देखते हैं वेस्ट बंगाल में जो शॉर्टेज है उसका मतलब. ये देखो, ये क्राइसिस इन वेस्ट बंगाल इन टर्म्स ऑफ कोवैक्सीन. कोवैक्सीन तो है ही शॉर्टेज जैसे मैंने बताया. अब जो वैक्सीनेशन है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हमारे, इसमें है क्या, कर क्या रहे हैं. अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि 50% जो अपकमिंग इनका वैक्सीन का सप्लाई आएगा वो सेकेंड डोज के लिए रखेंगे. गुड, अच्छी बात है. अब देखो वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन है वो करीब है 9.8 करोड़ है शायद. ठीक है. उसमें से 2 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर हो चुके हैं, जिसमें से 63.39 लाख लोग 18 से 44 के एज ग्रुप में हैं. ठीक है. 8.44 करोड़ लोग अभी भी सेकेंड डोज लेना है उनको. अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स देयर आर अराउंड 8.44 करोड़ पीपल इन वेस्ट बंगाल हु वर येट टू गेट द सेकेंड डोज ड्यू टू अ स्कैरसिटी ऑफ वैक्सीन्स. अब ये ज़रा कन्फ्यूजन है मुझे. अब यहाँ पे कहीं ये बोल रहे हैं अरे भैया ये 25% ऑफ वगैरह हमको नहीं चाहिए कुछ भी. ये यहाँ पे एक तरफ बोल रहे 2.17 करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, ऐसा बोल रहे हैं. पश्चिम बंगाल का पॉपुलेशन है 9 करोड़ के आसपास. तो भैया ये जो ये बता रहे ना यहाँ पे 8 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज लगनी बाकी है. ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है दोस्त. अनलेस यू आर टेलिंग मी 2.17 करोड़, ये तो बैठ ही नहीं रहा है ना कैसे भी कैलकुलेशन. पता नहीं कैलकुलेशन कैसे करते हैं यार ये पश्चिम बंगाल में, समझ नहीं आ रहा है मेरे को तो. स्टेट हैज़ ए कैपेसिटी टू वैक्सीनेट एटलीस्ट 5 लाख पीपल. ठीक है. विच कैन बी स्ट्रेच टू 7 to 8 लाख. ये कैसे, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी. ठीक है. 2.17 करोड़ डोसेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टिल ट्यूसडे. अभी बहुत मतलब एक हफ्ते पहले की बात है ये तो.
द वैक्सीन यूटिलाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, दैट्स वेरी गुड। अमंग दोज वैक्सीनेटेड इतने मतलब 63.39 लाख लोग जो है वो 18 से 44 साल की एज ग्रुप में है। 82.56 लाख 45 से 60 साल की एज ग्रुप में है, और 71.11 लाख लोग जो है वो 60 साल के ऊपर है। दिस comprises of the entire 2.17 crore looks like 2,76,378 लोग अभी तक वैक्सीनेट हुए हैं। ठीक है, अभी करीब 17,679 लोगों की मौत हो चुकी है, विच इज़ वेरी बैड। फ्रेश केसेस करीब 1500 के आसपास है। वैक्सीन शॉर्टेज, द रीज़न वी आर नॉट एडमिनिस्ट्रिंग द डोजेज। अच्छा, कंका चक्रवर्ती, मेडिकल स्टाफ ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर एट बासंती देवी कॉलेज। ओके, विल ट्राई टू यूटिलाइज ऑल द वायल्स दैट वी हैव रिसीव टुडे। चलो ठीक है, अभी देखते हैं इसका लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, क्या बोल रहे हैं ये वेस्ट बंगाल में। देखते हैं, एक मिनट ज़रा डालते हैं। अभी देखो, ये जो 9 करोड़ में से 2 करोड़ को वैक्सीनेट किया गया है, राइट। मान के चलते हैं पहला डोज, तो करीब करीब 18% इज़ नॉट बैड एक्चुअली। ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल इंडिया ओवरऑल वैक्सीनेशन रेट्स, ठीक है, बाय कंट्री देखते हैं। ठीक है, अभी इम्यूनाइजेशन कवरेज के अंदर हु के अंदर बता रहे हैं कवरेज क्या है। नहीं यार, ये तो कुछ नहीं है। ये ओवरऑल कोविड वैक्सीनेशन करते हैं ना, कोविड वैक्सीनेशन रेट्स बाय कंट्री। चलो, कोविड वैक्सीनेशन ट्रैकर। ओके, अब यहाँ का क्या कहानी है, भारत का देखते हैं। भारत का एवरेज चल रहा है 31%, तो मतलब हर 100 लोगों में से 31 लोगों को वैक्सीन मिली हुई है, और वेस्ट बंगाल का एवरेज करीब 20 है। तो हाँ, भारत के एवरेज से नीचे ही है वो। कहाँ है भाई इंडिया? अरे दोस्त, इंडिया का नाम ही नहीं दिखा रहे ये लोग, तो ऐसे थोड़ी होता है यार, इंडिया का भी नाम बताओ। कहाँ है भाई? आप लोग देखो, ढूंढो ज़रा इंडिया कहाँ है। ऐसे थोड़ी होता है ना दोस्त, यहीं पे होना चाहिए था ना इंडिया, कहीं पे। कंट्रोल F करके, हाँ ये देखो 25% लोगों को वैक्सीन मिल चुका है भारत में। ठीक है, जो पहला डोज है। कहाँ गया भाई? 25 कहाँ गया यार? ये रहा इंडिया। चलो, इसको ज़रा मार्क करके रखते हैं, तो बार बार ढूंढने में दिक्कत हो रही है मुझे। और 6% हैज़ बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड। ठीक है ना। अब पश्चिम बंगाल में करीब 18 या 19% लोगों को वैक्सीन एटलीस्ट फर्स्ट डोज मिला हुआ है, एज पर जो इन्होंने नंबर्स बताया है। 2 करोड़ आउट ऑफ 9 करोड़ पॉपुलेशन है ना। तो इंडिया के एवरेज से तो कम ही लग रहा है वेस्ट बंगाल का एवरेज, लेकिन इतना नहीं है मतलब कि बहुत बुरा हाल हो, है ना। तो और मैंने ऐसे, मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने उसको पूछा, तूने वैक्सीन लिया? उसने कहा हाँ मैंने ले लिया, मैंने कोविशील्ड ली है। तो कोविशील्ड ठीक है, बढ़िया है। तो मैंने उसको फिर भी पूछा, यार तूने कोवैक्सीन क्यों नहीं लिया? तो मुझे बता रहा है कोवैक्सीन इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अब मैंने उसको बोला, भैया कहाँ रजिस्टर्ड नहीं है बता। बच्चा है स्कूल का, ठीक है, स्कूल है, कॉलेज में पढ़ता है, 19 साल का बच्चा है। तो मैंने बोला कहाँ रजिस्टर्ड नहीं है? बेचारे को ये भी नहीं पता कहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने उसको बताया कि यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इट इज़ नॉट पुट इन द लिस्ट ऑफ इमरजेंसी यूज़। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में उसको मान्यता नहीं है। इंडिया में इज़ वेरी वेल रजिस्टर्ड एंड एब्सोल्युटली रिकॉग्नाइज्ड कोवैक्सीन। ओके, तो मुझे बोल रहा नहीं है मेरे को बाहर जाना होगा। तो मैं उसको पूछा कहाँ जाएगा तू? यूरोप जाएगा? तो बोलता है नहीं मैं थाईलैंड जाऊंगा अगर। तो अभी यार कोरोना के अंदर ही भाई साहब को थाईलैंड जाना वाना है नहीं इसको कहीं भी, वो अलग चीज़ है। लेकिन वही है, ये जो एक जो ये
फैला रहे हैं ना लोग कि कोवैक्सीन मत लेना, रजिस्टर्ड नहीं है, ये है वो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यू कैन टेक एनी वैक्सीन, जो भी वैक्सीन आपको को लेना है वो आप ले सकते हो, जो अवेलेबिलिटी के ऊपर है। अगर कोविशील्ड ज़्यादा अवेलेबल है, आपको लग रहा है कि पहला डोज मैंने अगर कोविशील्ड का लिया तो चांसेस आर बेटर दैट सेकेंड डोज के टाइम पे शॉर्टेज नहीं होगा, तो आप कोविशील्ड ले लो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कोवैक्सीन लेना है, तो उससे क्या होगा कि गैप थोड़ा कम है, मुझे जल्दी सेकंड डोज मिल जाएगा, तो आपको वैक्सीन लो। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को दोनों में से कोई भी नहीं लेना है, मेरे को तो फॉरेन वाला लेना है स्पुतनिक, तो वो भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने लिया हुआ है कोवैक्सीन, ठीक है, सिंपली बिकॉज कि उसका गैप कम है, जल्दी सेकेंड डोज हो जाएगा, और कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन इज़ बेटर देन कोविशील्ड और स्पुतनिक, और कोवैक्सीन इज़ बेटर देन स्पुतनिक और कोविशील्ड इज़ बेटर देन स्पुतनिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई प्रूफ पर से नहीं है दैट दिस वैक्सीन इज़ बेटर देन दैट। तो जो आपको मिले वो आप लगवा लो यार, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये ऐसा नहीं वैसा, ये सब मत करो, इन चक्करों में मत पड़ो। मैं काफ़ी लोगों से सुन रहा हूँ, स्पेशली ऑन द वेस्ट बंगाल साइड, और मैं क्यों कह सकता हूँ क्योंकि आई हैव रिलेटिव्स देयर ना, आई एम ऑल्सो बंगाली, तो मेरे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, तो काफ़ी सुनने में आता है कि यार कोवैक्सीन मत लो, रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोवैक्सीन रजिस्टर्ड नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, आप इंडिया में हो, इंडिया में इट इज़ फुल्ली रिकग्नाइज्ड। अगर आपको कोवैक्सीन मिल रहा है, अगर आपको कोविशील्ड नहीं मिल रहा है, कोवैक्सीन मिल रहा है, तो कोवैक्सीन ले लो। अगर आपको कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है, कोविशील्ड मिल रहा है, तो कोविशील्ड ले लो। अगर दोनों नहीं मिल रहा है, स्पुतनिक मिल रहा है, तो स्पुतनिक ले लो। जो मिल रहा है वो ले लो। ये फालतू की अफवाहें मत फैलाओ कि रजिस्टर्ड नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। ठीक है, ये बेकार है, ये सब टाइम पास छोड़ दो। ठीक है, अब और क्या देखना है? अब इतना तो क्लियर हो गया कि भारत में 25% लोगों को पहला डोज मिल चुका है, और बंगाल में 18 या 19% लोगों को पहला डोज मिल चुका है। ठीक है ना, तो बंगाल बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो इतना जो ये हल्ला बन रहा है ना कि बंगाल में वैक्सीन नहीं है, नहीं वो नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि भैया जितना दूसरे जगह को मिला हुआ है उतना आपको भी मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी गवर्नमेंट नहीं है यार हमारा कि भैया ये वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट जो है इज़ नॉट सपोर्टिंग बीजेपी, सो वेस्ट बंगाल के लोगों को हम ऐसे छोड़ देंगे बिना वैक्सीन के। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है तो मत सोचो ऐसा। देखो, आप चाहे बीजेपी को सपोर्ट करो नहीं करो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सिंपल सी बात है कि वैक्सीन सबको दिया जा रहा है, हर स्टेट को दिया जा रहा है, बारी बारी से लोगों को मिल रहा है वैक्सीन। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो भी अभी टोकन सिस्टम बना रहे हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट, यूज़ दैट टोकन सिस्टम और अपना वैक्सीनेशन आप करवा लो। ठीक है, अब देखते हैं अगर और कुछ, लेट्स लुक एट और कुछ अगर है। वेस्ट बंगाल का वैक्सीनेशन न्यूज़ देखते हैं। वेस्ट बंगाल कोविड अपडेट, कोविड वैक्सीनेशन अपडेट करते हैं ना, कोविड वैक्सीन अपडेट। ठीक है ना, चलो न्यूज़ देखते हैं। ये देखो, ये दिखा रहा है इंडिया कैसे बढ़ रहा है इनका वैक्सीनेशन का पूरा। ओके, ये देखो, ये कुछ अपडेट आया है। ये देखो कितने लोगों को वैक्सीनेट किया है। यार ये मतलब कुछ लिखते हैं कुछ बताते नहीं है, ये सेम ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये कोविड वैक्सीन शॉर्टेज, ये तो 30 जून का न्यूज़ है यार, तो बहुत पुरानी न्यूज़ है। ठीक है, तो ज़रा न्यूज़ वाले टैब में देखते हैं इफ देयर इज एनीथिंग न्यू। दिल्ली में भी थोड़ा बहुत शॉर्टेज है एज फार एज आई हैव रेड। बंगाल इज शोइंग lowest vaccine wastage, which is a very good thing. $51 lakh doses administered in India on July 24th। अब ये मतलब ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है। ये देखो, ये एक और चीज़ जो हो रही है हेल्थ, ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये काफ़ी जगह पे हो रही है। वेस्ट बंगाल का भी आया है न्यूज़ तो मैं पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज़ मोस्टली ये हर जगह पे हो रही है। ये जो बारुईपुर वेस्ट बंगाल, ओके, ए पर्सन वाज अरेस्टेड फॉर फेक वैक्सीनेशन ड्राइव। तो ये आप मतलब इससे आप ज़रा बच के रहियो, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे
फेक वैक्सीनेशन ड्राइव करके जाएंगे, ठीक है। मुंबई में भी काफ़ी सारी ये हुई है। एक चीज़ और है जो मुझे, वही जो बच्चा था 19 साल का जिसको मतलब बड़ा टेंशन था, कोवैक्सीन रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं कैसे लूँ, तो उसने एक चीज़ और बताई कि पश्चिम बंगाल में उसको मैंने फिर पूछा एक्चुअली, यार तूने फिर स्पुतनिक क्यों नहीं लगवाई। ऐसा कुछ स्पुतनिक कुछ खास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे सुनना था उससे। कोवैक्सीन नहीं लगाने का रीज़न था कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अभी उसको अमेरिका जाना था तो यू नो तो मैंने उसको पूछा स्पुतनिक क्यों नहीं लगाई तूने, तो वो मुझे बोल रहा है कि नहीं स्पुतनिक नहीं लगाई क्योंकि स्पुतनिक का तो प्राइस 2000 है। तो मैं उसको बोला दोस्त 2000 कहाँ है, 900 कुछ 945 या 975 है, प्लस अगर कुछ टैक्सेस वगैरह होंगे तो उतना ही है ना। तो एक बार हम भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं ना, स्पुतनिक वी वैक्सीन कॉस्ट 1145 इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब 900 कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं स्पुतनिक वी प्राइस, या 1145, ठीक है ना। 1145 रुपये में इंक्लूडिंग जीएसटी टैक्सेस जो भी फलाना डिमका सब मिला के ये इतना ही इसका प्राइस बनता है स्पुतनिक वी का। अब ये इसको जब मैंने पूछा कि यार तुमने स्पुतनिक वी क्यों नहीं लगवाई, तो भाई साहब मुझे बोलते हैं कि 2000 है उसका प्राइस। तो मैंने पूछा अरे बाप रे 2000 है, कहाँ किसे पता चला तुमको। बोला नहीं एक बंदा है उसने मुझे बोला स्पुतनिक वी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2000 है उसका प्राइस। तो मैंने उसको पूछा यार जो जिसने तेरे को बोला 2000 है उसके पास था क्या स्पुतनिक, बोलता नहीं उसके पास स्पुतनिक नहीं था। तो ऑब्वियसली पीपल विल ट्राई ऑल दिस ट्रिक्स, और ये मैंने बहुत देखा है होते हुए। किसी ने भी इसको उल्लू बनाया 2000 के कि उसके पास स्पुतनिक वी वैक्सीन था नहीं, ऐसे बोल देता है कि नहीं 2000 है उसका, तो भगाने के लिए। तो ये सब मत करो यार, तुम जो भी लोग हो जो झूठ बोल रहे हो, अफवाहें फैला रहे हो, ये सब मत करो यार। वैसे ही काफ़ी सारा अप्रीहेंशन है लोगों में वैक्सीनेशन के तरफ कि वैक्सीन लेंगे साइड इफेक्ट होगा, ये होगा वो होगा, तो ऐसे ही डरे हुए हैं लोग, राइट। एप्रीहेंशन काफ़ी है वैक्सीन को लेके, तो उसके ऊपर से ये सब फालतू की बातें मत किया करो, 2000 है ये है वो, ऐसा नहीं है। और लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास इंटरनेट सुविधा है, मेरे ख्याल से अब बहुत काफ़ी हद तक हमारे जनसंख्या में इंटरनेट की सुविधा होगी, तो आप इंटरनेट पे पढ़ लिया करो यार, इंटरनेट पे सब अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो उसको पढ़ लिया करो। कोई आके आपको बोल रहा है 2000 का स्पुतनिक है, इतना इसका वो, ऐसा नहीं है। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, इस पर मत पढ़ो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट से तो बिल्कुल मत डरिए। देखो मैं ऐसा हूँ इंसान कि मेरे को ना जो ये नीडल, जो इंजेक्शन वाला नीडल दिखता है ना, वो दिखते ही मेरे को चक्कर आने लगता है, मेरे को इतना डर लगता है इंजेक्शन से। अरे ब्लड देने में डर लगता है यार, इंट्रामस्कुलर तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ हो गई, मैं बहुत डरता हूँ। लेकिन मैं जाके कोवैक्सीन लेके आया डर के, वैक्सीन से डर नहीं लगता मुझे, वो इंजेक्शन से डर लगता है, ठीक है। अब ऐसा कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हुआ है, ना वो लगता है, और मेरे जैसा डरपोक इंसान बता रहा है कि उसमें लगता भी नहीं है। जो मतलब चुभती है उसमें भी नहीं लगता है, जो पुश करते हैं वैक्सीन उसमें भी नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, और साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मेरा तो थोड़ा बहुत हाथ में दर्द हुआ है, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन, बुखार तक नहीं आया, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं होता है। आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो लगवा लो। और कुछ जो मतलब महान जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं कि कब फाइज़र आएगा, मॉडर्ना आएगा, जॉनसन एंड जॉनसन आएगा, यार भूल जाओ, छोड़ दो ये फाइज़र, मॉडर्ना और ये जॉनसन एंड जॉनसन के पीछे भागना, ठीक है। अपने पास जो अभी 3 वैक्सीन है वो बहुत ही सही है। जो मिले इन तीनों में से वो आप ले लो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो मिल रहा है वो ले लो। ये फाइज़र मॉडर्ना के चक्कर में मत पड़ो, वो कब आएगा भी कि नहीं इंडिया में, उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी देखो तुम पढ़ते रहोगे न्यूज़ में तो वही सब दिखेगा। देखते हैं ना, फाइज़र वैक्सीन, ठीक है, फाइज़र वैक्सीन सिंगल डोज नहीं, फाइज़र वैक्सीन इंडिया, देखते हैं। ये देखो, फाइज़र वैक्सीन रीच इंडियाज़ नेबरहुड, अपना नंबर कब आएगा किसी को नहीं पता है यार। कहाँ आया, कहाँ नेबरहुड में, पाकिस्तान में तो नहीं आया। फाइज़र वैक्सीन इशूड बाय गवर्नमेंट हैज़, ओके, इट हैज़ कम टू पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अब वो पूछ रहे हमारे यहाँ कब आएगी।
there is no clear answer as to when these vaccines will be included in the ongoing nationwide COVID-19 वैक्सीन ड्राइव. मतलब क्लियर हो गया ये, मतलब अभी का न्यूज़ है, 22 घंटे पहले का न्यूज़ है. अभी कोई गारंटी नहीं है ये फाइजर और मोडर्ना कब आने वाला है. जॉनसन जॉनसन का तो नामो निशान नहीं है. तो ये सब वैक्सीन के लिए आप वेट मत किया करो, मतलब बेकार है यार, क्या करोगे. इससे बेटर है जो मिल रहा है वो ले लो, ठीक है. तो मेरा इतना ही कहना था कि यार लेट्स नॉट क्रिएट अननेसेसरी पैनिक कि वैक्सीन नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज है, ये है वो है. ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. तीनों में से आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ठीक है. तो ज़रा पढ़ लिया करो, गो टू द राइट सोर्सेज, गेट योर वैक्सीनेशन डन. इफ़ यू कैन पे फॉर इट ग्रेट, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले लो. इफ़ यू डोंट वांट टू पे फॉर इट, गवर्नमेंट हैज़ ओपनड अप सो मेनी फैसिलिटीज़ हर एक शहर में, पश्चिम बंगाल में भी. तो आप जाके वहाँ पे अपना वैक्सीन लगवा लो, ठीक है. ये फालतू की अफवाहों पे ध्यान मत दो. और पश्चिम बंगाल में चाहे इंडिया के एवरेज से थोड़ा कम हो, लेकिन बहुत दूर नहीं है. 25% वर्सेस 18, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है. तो ऐसा नहीं है पश्चिम बंगाल में एकदम मतलब बहुत वैक्सीन की कमी हो गई है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है. तो वो सब में मत पढ़ो, वैक्सीन लगवा लो प्लीज़, ओके. इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग वैक्सीन प्लीज़ लगवा लेना, ओके. तो यही मुझे बात करना था वेस्ट बंगाल के ओवरऑल वैक्सीनेशन में, और ओवरऑल अबाउट वैक्सीनेशन इन इंडिया एंड वेदर यू शुड टेक द वैक्सीन और नॉट. द आंसर टू दैट इज़ क्लियर, येस यू शुड टेक द वैक्सीन, ओके. तो आज के लिए इतना ही, वापस आएंगे अगले हफ्ते. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. पीस.